हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो आपके केमिस्ट्री में जो अपने मतलब मोस्ट आईएमपी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो आंगिक प्रश्न आते हैं, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके पूरी केमिस्ट्री से होंगे। वैसे आप सभी को पता है जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादातर जो बिलियन वाला जो पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट है, उस चैप्टर से आते हैं, या फिर जो अपना तीसरा चैप्टर है रसायन वाला, उससे आते हैं। ठीक है, तो विद्युत रसायन वाला तो उससे आते हैं, या फिर सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आते हैं। इन दोनों ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर मतलब इन दोनों चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल या तो आपका यूनिट जो 2 थी, जो मतलब 1 तो आपके हटा दी गई ठोस अवस्था, तो आपकी अब यूनिट 1 हो गई सॉल्यूशन बिलियन वाला पार्ट। ठीक है, तो उसी यूनिट से आपका एक आएगा न्यूमेरिकल 3 नंबर में, तो उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, मतलब ज़्यादातर चांस आने के होते हैं, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। 2019 में भी पूछा गया था, मतलब दूसरी यूनिट से जो आपका बिलियन वाला पार्ट है उससे, और 2020 में जब पेपर हुआ उसमें भी आया था, और जो आपका 2022 में पेपर हुआ था उसमें भी 3 नंबर का एक या फिर 2 नंबर का एक प्रश्न आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो चलिए अपन देख लेते हैं। अपन न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है कुछ उस पर हम टिक लगवाएंगे। ठीक है, तो अंक 3 के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो अपना पहला है, देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको 3-4 चीज़ें ज्ञात करना सीख लेनी है। ठीक है, 3-4 के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एक आपको नॉर्मलता ज्ञात करना सीख लेना है। ठीक है, एक आपको फॉर्मलता हो गया, एक आपकी मोलरता हो गई, एक आपकी मोललता हो गई, और आप पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना सीख जाओ। ठीक है, और मोल प्रभाज, ये 5 फॉर्मूले आपको, ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इनकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। मोल प्रभाज क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मलता क्या होती है, बिलियन की शक्ति क्या होती है। ठीक है, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। इसमें जितनी भी न्यूमेरिकल हमने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, यदि NaOH के 4 ग्राम 500 मिली बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन की नॉर्मलता इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, 4 की जगह 2 आ सकता है, 2 की जगह 5 आ सकता है, 500 मिली ml की जगह आ सकता है 250 ml, 1 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आपको संख्या चेंज होकर आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर नॉर्मल था। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो अपना दूसरा है, इसमें बताया गया है मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जितनी भी न्यूमेरिकल है ये स्टार वाला है, और पहला वाला स्टार वाला था। ठीक है, स्टार वाले अच्छे से तैयार करने हैं। ये आपका 2022 में पूछा गया है। अच्छा है, आ सकता है, फिर आ सकता है। ये 2022 में पूछा गया था मोलरता। ठीक है, तो इस बार जो मोलरिटी पूछा गया था, तो इस बार मोलरिटी आ सकता है, मोलरता आ सकता है। ठीक है, तो आप देख लेना, इसको भी तैयार कर लेना, दोनों ज्ञात कर लेनी है शुद्ध जल के लिए, मोलरता और मोललता दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ये भी अपना स्टार वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें अपन को मोललता ज्ञात करनी है, और सेम यही प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा चेंज है बस, 250 ml की जगह है, 250 ग्राम की जगह 250 ml हो, 200 ml हो गया। ठीक है, तो बस सेम यही प्रश्न है, उसमें आपको मोललता ओनली ज्ञात करनी है, इसमें मोलरता भी ज्ञात करनी है और फॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों को तैयार करना है अच्छे से। इसके बाद देखो, आप इतनी न्यूमेरिकल लगा लो, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल तो आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें अपना देखिए, ये मोल प्रभाव इसमें ज्ञात करना है आपको। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। 6 प्रश्न हो गए स्टार वाले। उसके बाद आइए आप 10वां, इसको भी आप तैयार करना है। सांद्रता जो पीपीएम, बिलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। आ सकता है 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में। आपको भी पता है जो बिलियन वाला चैप्टर है, उसमें से एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न, एक आएगा 3 नंबर का। तो जो 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल आ सकता है, अगर 3 नंबर में नहीं न्यूमेरिकल आया तो 2 नंबर में आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा इस यूनिट से। ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ। चलिए, इसीलिए थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, इसी यूनिट में हमने फोकस किया है, इसी यूनिट से न्यूमेरिकल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लेना। ठीक है, अच्छा प्रश्न आने लायक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसमें अपन को 10 ग्राम NaOH के
200 ग्राम बिलियन में NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें आपको NaOH की क्वांटिटी ज्ञात करनी है कितनी है। ठीक है, तो आप यह देख लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, NaOH की क्वांटिटी ज्ञात करनी है आपको 10% NaOH के 200 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। और अगला है अपना नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, इसको देखो। इस प्रश्न को आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही ईजी है वैसे है। इसमें जितनी भी देखो, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। जो P=P होता है KH(x). ठीक है, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जो दाब बराबर होता है हेनरी स्थिरांक KH। ठीक है, तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर सभी वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, P की भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर देखिए P इतना दिया है और KH भी दिया है। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू दी गई हैं, इसमें आप पुट कर दो, बस आप आंसर निकाल लो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, वैल्यू दी गई है, बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। इसी प्रकार यह होगा, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तैयार करने हैं। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ तक आपको तैयार ही करने हैं, 11 बार प्रश्न भी तैयार करना है। मतलब न्यूमेरिकल आपको सभी तैयार कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हो जाएंगे आराम से तैयार, कोई भी मतलब बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो यह भी अच्छा न्यूमेरिकल है, आ सकता है। यह भी 2019 में आया था, यह न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिए, ये आपका 2022 में आया था। ठीक है, इसको आप देख लो, ये आपका 2022 में न्यूमेरिकल आया था, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अपना, अब देखिए ये आपके एक्स्ट्रा हैं, इनको आप करना चाहो तो कर लो। ठीक है, जो आपका 14वां है ये आपका एक्स्ट्रा है, या मतलब लगाना चाहो तो लगा लेना। ठीक है, इसमें आपको क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है, तो आप देख लो इसको। ये भी सिंपल है वैसे, इसमें सभी वैल्यू दी गई हैं, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और बस कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर अंक 5 वाले न्यूमेरिकल। वैसे अंक 5 में न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, आएंगे तो आपके जो विद्युत रसायन जो पार्ट है उससे आएंगे। ठीक है, जो आपका कोलोरस वाला जो ड्राई सेल वगैरह है ना, उससे आपके वैसे तो वही आने को है, संचरण वगैरह ये आएगा 5 नंबर का। लेकिन अगर संचरण जैसे मतलब कोई थ्योरी वाला एक प्रश्न आ गया, उसके अथवा में शायद न्यूमेरिकल एक रख दिया, तो न्यूमेरिकल आपका एक यहाँ से बन सकता है। जो अपना पहला है इसको आप पढ़ लें, और जो दूसरा है, ठीक है, इसकी इंग्लिश दोनों की यहाँ लिखिए, और दूसरे वाले की इंग्लिश पूरी नहीं लिखी है, बस थोड़ी लिख दी है, और सेम ये यहाँ से समझ लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो वैसे आप छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल 5 नंबर में आने के, करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत। ठीक है, जिससे अगर आ भी जाए बाई चांस 1% चांस है। ठीक है, आने के कोई ज़्यादा चांस नहीं है। अगर आ भी जाता है तो आप मतलब थोड़ा बहुत तो कर ही आओगे, फॉर्मूले याद कर लोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें 3 ही है वैसे, ज़्यादा नहीं है, 3 ही है 5 नंबर वाले। एक ये वाला है, और ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये रहे, 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेना अगर आ जाए समझ में तो। ठीक है, और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन। इस वीडियो में इसके बाद जो अपने 3 नंबर वाले टॉप IMP प्रश्न है ना, थ्योरी वाले, उनको देखने वाले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है, इस वीडियो पर भी 100 लाइक का टारगेट है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचाएँ, जिससे सभी स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी 100 लाइक का टारगेट पूरा हो जाए और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आ पाए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।